friends, welcome to my channel Rich Dad. In our first video, we have learned about the life of Rich Dad Poor Dad, author Robert Kiyosaki, who went on to become a millionaire after following the lifestyle of Rich Dad. Friends, there is a huge difference between rich and poor. गरीब लोग जीवन में संघर्ष नहीं करते, जबकि रिच लोग जीवन में संघर्ष भी करते हैं और जीवन से कुछ सीखते भी हैं। गरीब लोग अमीर बनने की चाह तो जरूर रखते हैं, पर अपने काम से असफल होने के कारण वह हार भी मान लेते हैं। पर रिच लोग करेजियस होते हैं और कठिनाइयों से लड़कर अपने लिए रास्ता खोज लेते हैं। गरीब लोग समय की इम्पोर्टेंस नहीं समझते और किसी भी न्यू वर्क को करने में देरी कर देते हैं, लेकिन रिच लोग समय की इम्पोर्टेंस समझते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको गरीब बनना है या फिर अपॉर्चुनिटी मिलने पर शुरू हो जाना है। मैं अपने चैनल पर यही सिखाना चाहती हूँ कि दोस्तों, समय की बर्बादी न करें और जो अमीर लोग करते हैं उसे अपनाइए। In this video, we are going to learn that rich people means people having rich mindset who didn't work for money. So friends, let's start. दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करता और ना ही माँ बाप। हमारे मम्मी डैडी कहते हैं मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करेंगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। यही हमें हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए आज मैं भी एक नौकर हूँ और आप लोग भी। स्कूल हमें नौकर बनाना सिखाता है, ना कि मालिक बनना। मैं ये नहीं कहता कि हमें स्कूल कुछ नहीं सिखाता, परंतु जो कुछ भी सिखाता है वह पर्याप्त नहीं। इसलिए न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बेरोजगारी बहुत है। यदि हम जीवन में वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अमीरों की जीवन शैली का अनुसरण करना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। उसके पिता, जो कि एक बहुत बड़े अधिकारी थे, ने कहा, मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे पता होता तो मैं भी अमीर होता। दोस्तों, मैं यहाँ आपको फिर बता देता हूँ कि अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। हाँ, आप अपना जीवन काट सकते हैं और फिर आपके बच्चे भी खूब मेहनत करेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से आपने की। यदि यही चूहा दौड़ चलती रहेगी लगातार और बार बार। रॉबर्ट की जिज्ञासा को देखकर उनके पुअर डैड ने कहा कि यदि तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा, परंतु मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकता। यदि ये कला मुझे आती तो मैं भी आज अमीर होता। रॉबर्ट ने फिर पूछा, परंतु मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूँ? उसके पिता ने उत्तर दिया, दिमाग के इस्तेमाल से। रॉबर्ट और उसके मित्र ने प्लानिंग की कि वे पैसा छापेंगे और उन्होंने एक सांचा तैयार किया और सिक्के बनाना शुरू कर दिया। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया और सोचा कि हम भी पैसों का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट मात्र 9 वर्ष में इतने रचनात्मक थे। जब उनके पिता ने यह देखा तो वे हंसने लगे और कहा, यह गैर कानूनी है। रॉबर्ट को लगा कि अब वह कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, परंतु उसके पिता ने उनको समझाया और कहा कि तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ सीखने की कोशिश की। रॉबर्ट के पिता ने उन्हें कहा कि वे माइक के पिता से शिक्षा ले सकते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं। रॉबर्ट ने उन्हें अपना रिच डैड मान लिया। तो दोस्तों, आज का सबक यह है कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब है वह पैसों के नौकर नहीं बनते, जिस प्रकार 95% लोग बन जाते हैं। इस सबक को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। रॉबर्ट और उसका दोस्त उसके रिच डैड के साथ यह सीखने की जिज्ञासा से गए कि अमीर कैसे बना जाता है। एक करार करते हैं कि वे रिच डैड के लिए 3 घंटा नौकरी करेंगे और इसके बदले वे उन्हें 10 रुपये प्रति घंटा से देंगे। यह वेतन बहुत कम था, पर फिर भी रॉबर्ट ने इसे मान लिया। रिच डैड ने बोला, जिस दिन तुम मेरी नौकरी छोड़ दोगे तुम्हें अमीर बनने की कला नहीं सिखाऊंगा, और यदि तुम काम करते रहोगे
तो मैं तेजी से तुम्हें सिखा पाऊंगा। क्योंकि रॉबर्ट मात्र 9 वर्ष के थे और स्कूल भी जाते थे, इसलिए उनके रिच डैड ने उन्हें शनिवार को 3 घंटे काम करने का ऑफर दिया। उनका काम स्टोर की साफ सफाई, डस्टिंग करना था। बड़ा बोरियत भरा काम था और इसके लिए उन्हें अपना गेम भी छोड़ना पड़ा। और इस दौरान रिच डैड से उनकी कोई भी मुलाकात नहीं हुई। वे परेशान हो गए। उसने सोचा कि वह अमीर बनने की ट्रिक एक रात में सीख लेगा, परंतु ऐसा संभव नहीं था। 4 हफ्ते बीत जाते हैं और रॉबर्ट मन बना लेता है कि वह अब काम नहीं करेगा। उसने स्कूल में लंच टाइम में माइक से कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। इस पर उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, रिच डैड ने कहा था जिस दिन तुम काम छोड़ने के बारे में सोचोगे तो वे उस दिन तुमसे मिलेंगे। अगले शनिवार को रॉबर्ट ने उनके ऑफिस के बाहर उनका इंतजार किया। रॉबर्ट ने सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रिच डैड से मिलने के लिए इंतजार किया। रिच डैड अपने ऑफिस में सबसे मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को नजरअंदाज किया। रॉबर्ट बहुत नाराज हुआ, वह गुस्से से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद रिच डैड ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम नौकरी छोड़ रहे हो। हाँ, समझौते के तहत अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हो। रॉबर्ट रो पड़ा। उसका सपना टूट रहा था। वह तो अमीर बनना चाहता था, परंतु रिच डैड उसका शोषण कर रहा था। रिच डैड रॉबर्ट को सिखा रहे थे कि अगर वह जिंदगी के सबक सीखता है तो इससे उनको बहुत फायदा होगा। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं और बाकी लोग ठोकर लगने से गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने आप को, अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी को या अपने पति को। वे ये जानते हैं कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। ज़्यादातर लोग काम शुरू करते हैं और हार मान लेते हैं, परंतु जो अपनी असफलता से कुछ सीखता है, सफलता भी उसी को मिलती है। ज़्यादातर लोग नौकरी का आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित जीवन बिताना होता है। वे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, पर इसलिए नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें असफलता का डर बना रहता है। पैसों की जरूरत उन्हें जीवन भर गुलाम बनाकर रख लेती है। वे यह नहीं जानते कि ज्यादा तनख्वाह भी उनकी जरूरतों को कम नहीं कर सकती। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि उसके पुअर डैड स्कूल से अच्छी शिक्षा हासिल की, अच्छी नौकरी मिली, पर फिर भी उन्हें पैसों की तंगी है। अब रॉबर्ट जान चुका था कि पैसों के लिए काम करना कितना असुरक्षित काम है। दोस्तों, अब कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसका आप विश्वास भी नहीं करेंगे। अब रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा यदि वह और सीखना चाहता है तो वह काम पर लौट जाए, पर इस बार वह उसे काम के बदले कोई सैलरी नहीं देंगे। रॉबर्ट समझ चुका था कि पैसों के पीछे नहीं भागना है, उसे तो पैसे को अपने पीछे दौड़ाना है और वह तैयार हो गया। रॉबर्ट ने सीखने के लिए अपने रिच डैड के पास 35 साल सैलरी के बिना काम किया और आज रॉबर्ट के पास 650 करोड़ की संपत्ति है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि यदि हम सुरक्षित रहते हैं तो हम पैसों के गुलाम बन जाते हैं और यह कभी नहीं सीखते कि पैसों से कैसे काम लिया जा सकता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि गरीब और मध्य वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए पैसा काम करता है। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप सीख सकेंगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। धन्यवाद।